नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान, गांव रबुपुरा से ईश्वरमीडिया.com पे। वही रबुपुरा जो सीमा और सचिन के चलते दुनिया में विख्यात हुआ है। हमारे साथ हैं सीमा सचिन के सुप्रीम कोर्ट में वकील डॉक्टर AP सिंह। डॉक्टर AP सिंह, बड़ा मीडिया को धुंध मचाया हुआ था जी कि सीमा के बच्चा हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई तंत्र मंत्र वहाँ से पाकिस्तानियों ने ना चला दिया हो, गर्भवती ना हो। अब तो भाई सब मामला साफ है, क्या कहना चाहेंगे? दुश्मन लाख बुरा चाहे तो क्या होता है वही जो मंजूर खुदा होता है, भगवान होता है, ईश्वर होता है, अल्लाह होता है, गॉड होता है। भगवान चाहता है वो होता है। जन्म देने वाला प्रभु है, ईश्वर है। सनातन धर्म पर विश्वास करती है सीमा, तो सीमा जो भी सनातन धर्म पर विश्वास करता है वो निराश नहीं हो सकता, निराशा नहीं मिलेगी, उसकी भी इच्छाएं पूरी होगी। वो भी अयोध्या प्रभु श्री राम के मंदिर में बच्चे के साथ गोद में लेके जाएगी, वो भी माता वैष्णो देवी जाएगी, वो भी बाबा अमरनाथ की यात्रा पे जाएगी। डॉक्टर AP सिंह के ये शब्द तो बड़े नागवार गुजरेंगे जाके हैदर साहब पे पाकिस्तान में कि सीमा सचिन से जो बच्चा जन्म ले रहा है 3 महीने बाद, हिंदुस्तान की सारी जमीन पर जो हिंदुस्तानी बच्चा कहलाएगा, इस कपल का, दंपत्ति का, वो जन्म लेने के बाद श्री राम जन्मभूमि पे दर्शन करने जाएगा। सीमा, डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं? बिल्कुल जाएंगे, वृंदावन भी जाएंगे और अयोध्या भी जाएंगे। तो अभी तक आपने श्री राम जन्मभूमि देखी है? नहीं, मैं आज तक मैंने मंदिर ही नहीं मतलब देखा। जाओगे तो आप जाओगे तो चुन्नू मुन्नू जो है हिंदुस्तानी, बिल्कुल उनको गोद में लेके जाओ। बिल्कुल बड़ी बात है। डॉक्टर AP सिंह साहब, आप कह रहे थे कि कहीं ऊंच नीच नहीं हो सकता है, आपका मन और धर्म साफ हो। जी आगे देखिए, ये हमारी हिंदुस्तान की रीति रिवाज पद्धति है। हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों ने और दुनिया भर में जो हिंदुस्तान को मानने जानने वाले नाराइज हैं, उन्होंने सीमा को प्यार दिया, सम्मान दी, इज्जत दी, और इसको पूरी दुनिया ने देखा भी, समझा भी। और सीमा ने भी जब भी भारत की सरजमी पे आई, सचिन का हाथ थामा, 7 फेरे लिए, सप्तपदी ली, मांग में सिंदूर जब सचिन ने भरा, मंगलसूत्र गले में पहनाया, इसकी बहनों ने जब उसके बिछिया दबाए और जब हाथों पे मेहंदी भारतीय रखी, तो सीमा ने भी डिसाइड कर लिया कि सीमा की जिस घर में अब यहाँ डोली आई है, अब अर्थी के अलावा यहाँ से कुछ नहीं जाएगा। और हमने तो ये प्रयास किया कि पाकिस्तान से डोली आई तो गोलियां बंद होनी चाहिए, बम बारूद बंद होने चाहिए, तो गोले आतंकवाद खत्म होना चाहिए और खुशी आनी चाहिए। साहब, आप बम गोले बारूद बंद करने की बात कर रहे हो और हैदर कहता मैं अकेले हिंदुस्तान पे चढ़ाई कर दूंगा। वही बात है ना, उनका क्या कहना है, वो क्या नहीं, उनके पास इतनी, वहाँ एक्चुअली यहाँ क्या है, वो अभी भी ढेले फेंक रहा है वहाँ से, यहाँ अकेला। यहाँ एकल विवाह पद्धति है। यहाँ के पुरुष अपनी पत्नी को रानी, महारानी, पटरानी बना के रखते हैं। वहाँ 4 महिलाएं रखें, 3 रखें, 2 रखें, एक से सिलसिला शुरू होता है, 4 के आगे तक जाता है। अभी भी उनकी और कई बीबियां हैं, कई बच्चे हैं, तो उनकी सी है, उनकी अलग तरह की बात है। उसकी और बीबियां पहले भी थी, इनसे हाँ, बात भी, इनके बाद हमारे बाद वहाँ पे 2 बीबियां कर ली हैदर ने। उससे पहले एक थी, हाँ, उसके 2 बच्चे थे, हाँ, बेचारे गधे 4 गधों पे घूम रहे हैं वहाँ गाँव में। नहीं तो ये रोना धोना क्या है? वो तुमको क्यों ले जाना चाह रहा था? वो ड्रामा है। देखिए, औलाद तो औलाद होती है। मेरी औलाद तो स्पेशल नहीं थी, पहली जो बीवी थी वो भी तो उसी की औलाद थी ना। वो बच्चे बेचारे, उनकी जिंदगी क्या है, इतनी नन्ही छोटी सी बेटी, उसका निकाह कर दिया, इससे ज़्यादा जुल्म क्या हो सकता है? और हैदर साहब कहते हैं कि हम, हाँ, मेरे जो बच्चों से प्यार है, उठा ले जाएंगे सीमा को यहाँ से। धमकियाँ देते हैं और उनको ये पता नहीं कि ये हिंदुस्तान है। पाकिस्तान की तो आदत है हमेशा धमकियाँ देने की, वो देता ही रहेगा। डॉक्टर साहब, बड़ा सहयोग किया है आपने कानूनी रूप से सीमा का, और सबसे बड़ी बात यह कि आपने वकालत का पेशा एक तरफ रखा। वो कानूनी लड़ाई जब होगी, जरूरत होगी सीमा सचिन को, तब उसमें जाएंगे। लेकिन आपने एक मानवीय दृष्टिकोण से, एक मजबूत जुबान वाला हिंदुस्तानी होने के नाते सीमा को बहन बनाया। ये बहुत टेढ़ा काम है। नहीं, बहन का रिश्ता ही ऐसा है। हमारी कल्चर क्या है, हमारे माता पिता ने बचपन में हमें क्या सिखा दिया था कि बहन के यहाँ से कोई संदेशा भी आ जाए तो अगर खाना भी खा रहे हो तो हाथ बहन के घर धोना जाके, मतलब तुरंत पहुंचना, भरे हाथ पहुंचना, पूरे तन मन धन से पहुंचना। तो ये कार्य हमारे परिवार ने भी किया, मेरी माताजी ने भी सहयोग दिया, लेकिन और मैंने उसको निभाया। लेकिन पाकिस्तान के कई यूट्यूबर हैं, इनके पुराने शौहर साहब हैं,
हैदर साहब और जो उधर की जमात है, जो बिगड़ी हुई जमात है, सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, सब पाकिस्तानी बुरे नहीं, अच्छे बुरे सब जगह हैं, हिंदुस्तान और वहाँ भी हैं। तो वो तो आपको सीमा को लेके भी अक्सर कहते रहते हैं कि ये मामला ठीक नहीं है। देखिए, जो जैसा जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। उनके अंदर गंदगी है, उनके अंदर वो बहन के रिश्ते को नहीं मानते हैं। ये तो भारतीय हैं जो बहन के रिश्ते को माना, और उस रिश्ते को अकबर का अगर इतिहास देखें तब उन्होंने भी बहन के रिश्ते को माना। ये राखी का धागा, ये बहुत कमज़ोर धागा लगता है, लेकिन ये धागा बहुत मजबूत होता है। ये समर्पण देता है, ये प्यार देता है, और बहन के सारे सुख दुख में शामिल होने के लिए एक बहुत बड़ी मजबूती देता है, जिसको सीमा भी निभा रही है, और मैं, मेरा परिवार भी पूरा निभा रहा है, और इस निभाने में पूरा देश सहयोग कर रहा है। पाकिस्तान की कितनी और बहनें हैं, माही खान हमारी बहन है, हर समय हाल पूछती है हमारी बहन का कि आपकी बहन ठीक हैं, अच्छी हैं। तो ये क्या है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हम लोगों ने प्यार किया, सम्मान किया, कुल मिला हम के लोग करते हैं। डॉक्टर AP सिंह, सीमा और सचिन हमारे साथ बैठे हुए हैं। हैदर साहब और पाकिस्तान में मौजूद सीमा के दुश्मन, ये तो समझ लें कि इंसान और इंसानियत सबसे बड़ा मजहब है। गालियां बकने से, धर्मों को कोसने से कुछ नहीं होगा, मतलब परस्ती से कुछ नहीं होगा। अब हैदर साहब और सीमा के पाकिस्तान में मौजूद चंद चुटकी भर दुश्मन ये सोचे कि सीमा के गर्भ में सचिन की संतान है, उसका वेलकम आप कैसे करेंगे। विस्फोटमीडिया.com पे पहली बार सीमा के प्रेग्नेंट होने की, 6 महीने की प्रेग्नेंट होने की, और 3 महीने बाद सीमा के घर में सचिन के खून से एक नए बच्चे का जन्म होने की खुशी की खबर सुनकर मेरे ख्याल से सबको बेहतर लगा होगा। हिंदुस्तान को, उस मीडिया को, पाकिस्तान को, उस मीडिया को भी बेहतर लगा होगा विस्फोटमीडिया.com पे एक खबर सुनकर कि जिसका इंतजार वो साल, सवा साल, 1.5 साल से कर रहे थे, वो दिन आ पहुंचा। और उस दिन का खुलासा डॉक्टर AP सिंह की मौजूदगी में, सीमा के मुंह से, सचिन की मौजूदगी में सबसे पहले आपके हमजुबान संजीव चौहान ने किया। विस्फोटमीडिया.com